मैं हाँ भी जैसे पूछे। अपने ब्लॉग लिख रहे थे, तो हाँ अपने को आइडिया कैसे आएगा कि इस टॉपिक में अपने को लिखना है। हाँ ब्लॉगिंग करना बोलो। स्टार्ट कर देंगे तो न्यू न्यू टॉपिक्स और उसमें से चीजें हाँ मिलते जाते हैं। मिलते जाते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंपल क्वेश्चन, वो है ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार पूछा जाता है मेरे स्टूडेंट की तरफ से, और अभी भी मेरे कुछ स्टूडेंट है जिनका नाम है मानसी, दीपा और दामिनी। इन्होंने मुझे फिर से एक बार पूछा कि ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। ऑल्दो मैं उनको टूल्स कैसे यूज करते हैं ब्लॉगिंग के लिए या फिर किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करते हैं ये सब सिखा चुका हूं, इसके बावजूद वो मुझे पूछते हैं कि ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। तो मैं आसानी से आपको बताना चाहता हूं, उनको भी मैंने वही आंसर दिया है जो आप आज इस वीडियो में देखने वाले हो। मैंने कुछ ऐसे 12 टिप्स बताई दोस्तों, जिनको यूज करके आप आसानी से ब्लॉगिंग कर सकते हैं और अपनी ओन लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में, हिंदी में, मराठी में या जो भी आपकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप ब्लॉगिंग करके पैसे, रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, 12 मिनट के आसपास, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपको ब्लॉगिंग ऐसे आसान लगेगी। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सर एक क्वेश्चन है, मैं हाँ भी पूछे। जैसे अपने ब्लॉग लिख रहे थे, तो हाँ अपने को आइडिया कैसे आएगा कि इस टॉपिक में अपने को लिखना है, इस टॉपिक में लिखना है। अपने को टॉपिक भले पता है, बट अपने को मतलब आइडिया कैसे आएगा कि क्या लिखना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है करके ऐसा। तो और पूछिए, लेट मी अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो आप? ये बोल जैसे रहे हो जैसे कि कंटेंट अगर कैसे मुझे लिखना मेरे फोटोग्राफी के बारे में बताना हो, तो मैं मतलब बोल के कर सकती हूँ सब चीजें, बट है? वही मुझे अगर लिखित में करना हो कि मैं कौन हूँ, मतलब अपने बारे में तो अपन बता सकते हैं, बट और भी जैसे ऐसा कौन सी लैंग्वेज में अपन इजीली बता पाए जो सामने जो व्यूअर्स हैं या जो बाकी लोग हैं वो इजीली समझ पाए, तो इससे कैसे अपने को आइडिया मिलेगा कि क्या अपने को लिखना चाहिए उसमें। आप ये पूछ रहे हो मुझे कि ब्लॉग कैसे लिखना है? हाँ, ब्लॉग कैसे लिखना है, मतलब आइडिया कैसे आएगा कि अपने को हाँ ये पैराग्राफ में लिखना है, या टॉपिक जैसे कुछ नए नए टॉपिक पे सर्च करे, तो सर्च तो खैर गूगल से कर ही सकते हैं, बट उस टॉपिक में ऐसा क्या लिखे जो लोगों को एकदम एक बार में समझ में आए, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। मैं गूगल ऐप पर आया हूँ, ओके, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ फोटोग्राफी। देखिए यहाँ पे एक साइट है, मैंने रैंडमली साइट उठा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये एक ब्लॉग है, फोटोग्राफी हिंदी। अब यहाँ पे एक ब्लॉग है, रूल्स ऑफ थर्ड्स। फोटोग्राफी में रूल ऑफ थर्ड्स क्या है? अब ये इसका ब्लॉग है, ओके। अब इसमें उसने क्या लिखा है ये देखिए आप, हिंदी में ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। ओके, जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में करो, आप हिंदी में भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में उसने लिखा है, रूल ऑफ थर्ड्स फोटोग्राफी, चित्रकला, कमर्शियल, विजुअल आर्ट, विज्ञापन, फिल्मांकन आदि क्षेत्र में फ्रेम कंपोज करने का एक तरीका या तकनीकी निर्देशक नियम, और बाद में फिर इंग्लिश में लिखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। इसकी मदद से आप अपनी तस्वीर में रोचकता के कुछ अधिक तत्व डाल सकते हैं। सो ये ब्लॉगिंग है उसका। आप देखेंगे बहुत सिंपल वर्ड्स की जाती है ब्लॉगिंग। बुक्स में और ब्लॉगिंग में यही डिफरेंस है। बुक्स में आप जो है इमेजिनेशन बहुत ज्यादा यूज करते हो, लेकिन ब्लॉगिंग में आप एक्सप्लेनेशन के साथ में बहुत इजी लैंग्वेज में लिखते हो। मतलब हम लोगों को, आप ये मत सोचो कि मुझे इंग्लिश में लिखना है, जैसे हम लोग सोच रहे थे ना इंग्लिश में लिखना है। जिसकी इंग्लिश अच्छी है, वोकैबुलरी अच्छी है, ग्रामर अच्छा है, वो डेफिनेटली हिंदी में ब्लॉगिंग करे, सॉरी इंग्लिश में ब्लॉगिंग करे। लेकिन ऐसा लगता है हम लोग इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग को क्लियर हो जाना चाहिए, चल भैया हम लोग जो है, क्योंकि हम लोग जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में ज्यादा दिनों तक ब्लॉग लिख पाएंगे। अदरवाइज हम लोग हार मान लेंगे एक जगह। पहले तो ये डिसाइड करना है आपको कि मैं हिंदी में करूं या इंग्लिश में करूं। अगर आप सोचते हो कि मुझे हिंदी में करना है, तो कैसा होता है, जैसे ये जो है रूल्स ऑफ थर्ड्स, ये शायद इसका सर्च वॉल्यूम होगा, लेकिन रूल्स ऑफ थर्ड्स ये हिंदी वर्ड का सर्च वॉल्यूम नहीं है। तो हमेशा हिंदी में ब्लॉगिंग करते हो इंग्लिश के इस तरह के वर्ड्स ब्रैकेट में यूज किए जाते हैं, ताकि ये कीवर्ड जो है क्रॉलर को समझ में आए, भले उसको हिंदी समझ में ना आए, लेकिन ये कीवर्ड क्रॉलर को समझ में आए,
और ये इंडेक्स हो जाए, इस कीवर्ड के ऊपर में हिंदी वाला ब्लॉग रैंक करे। तो दोनों लैंग्वेज, यही नहीं, मैं और भी बताता हूँ, बहुत सारे ब्लॉग बताता हूँ आपको। सो एडोब इलस्ट्रेटर या विंडोज के लिए एडोब फोटोशॉप मुफ्त। तो यहां पे देखिए आप, उसने एडोब फोटोशॉप को यहां पर रिव्यू कर रहा है। तो सुरक्षित एडोब फोटोशॉप फ्री फॉर विंडोज 8 डाउनलोड, ये जो है इसका ये कीवर्ड है। इस कीवर्ड को वो इंग्लिश में ही लिख रहा है, लेकिन उसके पीछे आगे पीछे हिंदी के वर्ड्स ऐड किए जा रहे हैं। तो ये ब्लॉग जो है हिंदी में हो गया। तो आप जो बोल रहे हो कि टॉपिक कैसे होने चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले तो हिंदी और इंग्लिश डिसाइड करना है आपको, और दूसरा फिर आपको टॉपिक्स जो है उन टॉपिक्स को आपको ढूंढना है जिन टॉपिक्स के बारे में आप लिख सकते हो। जैसे मुझे पता नहीं, फोटोग्राफी के बारे में ज्यादा पता नहीं है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखो मैं अभी आपको एक वेबसाइट दिखाता हूं जो हम लोग अभी बना रहे हैं, अभी बनी नहीं है, काम शुरू है इसके ऊपर में। देखिए मैंने ये साइट बना दी है, डिजिटल गुरु संजोग हिंदी में, सीखे डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में। डिजिटल मार्केटिंग जो है इस वर्ड को मैं यूज नहीं कर सकता इंग्लिश में, क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे डिजिटल मार्केटिंग अगर हिंदी में लिखूंगा तो। लेकिन सीखे डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में इतना पढ़ लेता है बंदा, जाने डिजिटल मार्केटिंग के कंसेप्ट कैसे सीखे। तो यहां पर एक न्यूज दिखाई दे रही है, इसको मैं ओपन कर रहा हूं। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, आप देखिए यहां पर पीवीआर ने आरआरआर के एनएफटीज किए लॉन्च। तो आप इतना मत सोचिए कि क्या लिखना है, आप सिर्फ ये सोचो कि आपको कौन से टॉपिक के बारे में नॉलेज है, और उस नॉलेज की टिप्स दो आप। उस नॉलेज कोई भी, भले जैसे ये जो है एडोबी फोटोशॉप, अब मुझे पता नहीं है इसको कैसे यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको पता होगा तो आप इसके बारे में लिख सकते हो, कैसे एडोबी फोटोशॉप यूज किया जाए। या एडोबी का और कंप्यूटर कौन है, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप कोरल ड्रॉ है ना? नहीं, कोरल ड्रॉ सर वो ग्राफिक वाले यूज करते हैं। ओके, तो कोरल ड्रॉ का कौन कंप्यूटर या फिर फोटोशॉप का, इसका रिप्लेसमेंट और कौन सा है? लाइट रूम है सर। कौन सा? लाइट रूम, फोटोशॉप लाइट रूम, मतलब एडोब का ही पूरा है सब वो। बिना इसके तो कोई इसका कोई आप ब्लॉगिंग कंप्यूटर है ही नहीं हमारे इसमें। ओके ठीक है, चलो मैं बोलना चाहता हूं कि अगर कोई है तो फोटोशॉप वर्सेस XYZ कंपनी, कौन सा बेटर है? ये टूल है, ये है, आप दोनों आपने यूज किया होगा ना शायद, जैसे मैं समझता हूं ऐसा। तो हाँ, आप दोनों यूज करती हूँ। राइट, कैमरे का लेंस कौन सा होना चाहिए और उसके फायदे क्या है, ये ब्लॉगिंग टॉपिक्स है। अब इसमें ऊपर आपका नॉलेज होगा तो आपको इस पे लिखना है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कौन सा कैमरे का लेंस यूज करना चाहिए। अगर आप शादी में जाते हो, ये ब्लॉगिंग कर रहा हूं मैं, अगर आप शादी में जाते हो तो आपका कौन सा लेंस होना चाहिए। अगर आपके घर में बर्थडे पार्टीज है तो तब कौन सा लेंस यूज करना चाहिए। अगर आप किसी गार्डन में घूम रहे हो या फिर जंगल सफारी कर रहे हो तो आपके पास में कौन सा लेंस होना चाहिए। हर एक लेंस के अपने अपने बेनिफिट्स है, और हर एक लेंस को यूज करते आपको जो है उस तरह की क्वालिटी इमेज प्रोवाइड की जाती है। अगर आपका कैमरा और ऑब्जेक्ट ये दूर है तो आपका लेंस जो है XYZ होना चाहिए, ताकि आप उस कैमरे से उस पिक्चर को जब क्लिक करते हो तो उसकी क्लैरिटी कुछ और होती है। क्या बोल रहे हो? हाँ, समझ रही हूँ। समझ रहे हो ना? हाँ तो हाँ। ऐसे रैंडम टॉपिक जो है ना, जो लोगों की परेशानी होती है, इसलिए गूगल पे जब जाते हो ना आप, तो गूगल पे वो परेशानी आपको ढूंढना है। बेस्ट कैमरा लेंस फॉर सफारी इन अफ्रीका, ये ब्लॉग है। या हाउ टू चूज बेस्ट लेंस फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ये अभी ये कीवर्ड हो गया। अब इस कीवर्ड को आप उठाओगे, ओके, कॉपी कर लेते हैं। इस बंदे ने लिखा है, इसको मैं सर्च कर लेता हूं एक बार, इसका सर्च वॉल्यूम है या नहीं है। 0 है, यहाँ पे आ जाऊं, बेस्ट कैमरा फॉर वाइल्ड फोटोग्राफी 720 सर्च वॉल्यूम है। अब मुझे टॉपिक मिल गया, अब इसके ऊपर मुझे लिखना है बेस्ट कैमरा फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। सो मैं शुरू पढ़ जाऊंगा। दोस्तों आप जब भी वाइल्ड लाइफ करना चाहते हो तो आपके पास में दो चीज होनी चाहिए। एक तो आपके पास में जीप हो, और दूसरा आपके पास कैमरा हो, DSLR हो,
ताकि आप उन पलों को कैप्चर कर पाओ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मोबाइल से पिक्चर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि काश हमारे पास में एक अच्छा कैमरा होता, ताकि हम लोग उन मोमेंट्स को हमारे कैमरे में अच्छी क्वालिटी में क्लिक कर लेते। तो मैं आज बताने वाली हूं कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए बेस्ट कैमरा कौन सा होता है। तो जैसे कि आपको पता है कैमरा बहुत तरह के हैं, कैनन का कैमरा हो सकता है, सोनी का कैमरा है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए कैनन का कैमरा यूज करूं। कैनन में भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से मॉडल्स है कैनन के जिनको यूज करके आपके बजट में आप अच्छी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर सकते हो। पहला, अभी मुझे पता नहीं उसके मॉडल्स, लेकिन मैं बताता हूँ। फर्स्ट, XYZ। ये इसका प्राइस जो है वो 30,000 के रेंज में आता है और इसका आप यूज जो है 50 मीटर तक कर सकते हो। दूसरा, ABC। ऐसे कंपैरिजन कर रहे हो आप, समझ रहे हो क्या दीपा? हाँ सर, समझ गई। मानसी और दामिनी, आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हाँ सर। ब्लॉगिंग करने के लिए, ब्लॉगिंग पढ़ने के लिए लोग यहाँ पर आकर कुछ जार्गन्स नहीं पढ़ना चाहते, डिफिकल्ट लैंग्वेज इंग्लिश जो समझ में नहीं आ रहा है वो वैसा कुछ करना नहीं चाहते। वो एक आम बोलचाल की लैंग्वेज है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्यों करते हैं लोग? यहाँ पे कंटेंट, मतलब आप जो है कॉपी राइटर नहीं हो, आप बुक राइटर नहीं हो, आप ब्लॉगर हो। तो ब्लॉगर वो करता है जो उसको पसंद है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। मैंने फोटो, जैसे और एक ब्लॉगिंग टॉपिक हो सकता है, हाउ डिड आई स्टार्टेड फोटोग्राफी एज अ प्रोफेशन। मैंने अपना प्रोफेशन की शुरुआत फोटोग्राफी में कैसे की। शुरुआत जब मैं छोटी बच्ची थी तब पापा के पास में कैमरा हुआ करता था और पापा जो है वो पिक्चर्स निकाला करते थे, तो मुझे वो पिक्चर्स बहुत पसंद आया करते थे, लेकिन समझ भी नहीं आता था कैसे यूज करूँ। तो पापा ने एक दिन मुझे बर्थडे में गिफ्ट दे दिया और उस दिन से मैंने कुछ फोटोग्राफी की और मुझे पिक्चर्स बहुत पसंद आने लगे। और धीरे धीरे मैं हर पार्टीज में, जब भी कोई बर्थडे पार्टीज होती थी, शादी की पार्टीज होती थी, पापा वो कैमरा थमा देते थे और मैं फोटो खींचती रहती थी। और उसके बाद में मुझे उसके साथ में एक अपना अलग से अटैचमेंट क्रिएट हो चुका और धीरे धीरे मैं फोटोग्राफी की तरफ बढ़ने लगी। और आज मैं सोचती हूँ कि पापा ने सही डिसीजन, ऐसे कुछ भी समझ रहे हो ना तुम लोग। मतलब मैं कुछ राइटिंग नहीं कर रहा हूँ यार, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ब्लॉगिंग में। और प्रॉब्लम्स बताता हूँ मैं। अगर आपके लेंस के ऊपर में पानी गिर जाए तो आप क्या कैसे सेव कर सकते हो। बहुत सारी चीजें जो आम आदमियों के प्रॉब्लम्स है, कैसे कैमरे को मेंटेन किया जाए, कैसे लेंस को मेंटेन किया जाए। वो लाइट्स होते हैं जो हम लोग अभी यूट्यूब वीडियो के लिए रिंग लाइट यूज करता हूँ, आप लोगों के पास लाइट्स होते हैं, तो कौन से लाइट्स यूज करना चाहिए कैमरे, कितना इस तरह की लाइट होनी चाहिए अच्छे पिक्चर के लिए, कौन से एंगल होने चाहिए। ये हम लोग जो अनाड़ी लोग हैं जिनको पता नहीं है, जो मोबाइल से पिक्चर निकालते हैं, वो तो कुछ भी सोचते हैं। तो उनके लिए आप हेल्प करो। ब्लॉगिंग मतलब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देना। ब्लॉगिंग मतलब ऐसा समझ गए। हाँ सर, ज्यादा ही हाँ समझ सर। मैंने। नहीं, क्लियर हो गया सर। बस आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो और कुछ नहीं है ब्लॉगिंग। जैसे मानसी ने कहा कि एक बार ब्लॉगिंग बोलो। करना स्टार्ट कर देंगे तो न्यू न्यू टॉपिक्स और उसमें से हाँ। मिलते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो जय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने लव्ड वन के साथ में, और साथ में नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस डालते रहने वाला हूं। उसके लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। टिल देन, बाय बाय।